Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Okta Headroom Chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 पे। और ये इस चैप्टर का एक ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2.1। तो इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है बेटा, ये रीजनिंग क्वेश्चन है और आपको स्टेटमेंट गिवन होगा पेपर में इस तरह से, और आपने इसका आंसर करना है या इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। पहला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन यू अप्लाई परफ्यूम टू योर पाम इट मेक्स यू फील कोल्ड। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है आपसे। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि अगर आपका जो पाम है या हाथ की हथेली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करें ना, यहाँ पे इसके ऊपर परफ्यूम को स्प्रे करें, तो परफ्यूम के स्प्रे से आपको ठंडक महसूस क्यों होती है? मतलब बात बेसिकली ये है कि आपको ठंडक महसूस होती है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि आपके जो स्किन के ऊपर परफ्यूम जब टच होता है, परफ्यूम के वेपर्स, तो फिर आपको कूलिंग इफेक्ट क्यों आती है, ये आपने बताना है। तो इसकी रीजन हमने ऑपरेशन कॉज कूलिंग में डिस्कस किया था। ये बेसिकली वो ऑपरेशन की वजह से होता है। बेसिकली होता ही है बेटा कि जो परफ्यूम होता है ना, ठीक है, परफ्यूम इसके अंदर बेसिकली अल्कोहल होता है या कोई दूसरे लिक्विड्स के साथ में शामिल होता है, जो कि वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स जो जल्दी उड़ जाती है, जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो होता बेसिकली ये है कि जब ये हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है तो ये हमारी बॉडी से क्या करता है बेटा, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये वेपर्स क्या करता है बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी से। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे बॉडी का जो हीट है या जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसका सिंपल हम रीजन क्या लिखेंगे बेटा, इसका इसका हम रीजन लिखेंगे या आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा बेटा, परफ्यूम्स कंटेन परफ्यूम्स कंटेन अल्कोहल। ठीक है, या तो इसके अंदर अल्कोहल होता है, अल्कोहल, और दूसरे लिक्विड भी होता है, एंड अदर लिक्विड्स, दूसरे लिक्विड्स भी होते हैं बेटा, दैट इवेपोरेट दैट इवेपोरेट क्विकली। ठीक है, वो जल्दी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। मतलब क्या है बेटा, परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल्स होते हैं बेटा, और दूसरे लिक्विड्स होता है जो जल्दी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल वोलेटाइल होता है, ये जल्दी उड़ जाता है। अब ये इवेपोरेट होने से क्या होता है बेटा, व्हेन दे इवेपोरेट, जब ये इवेपोरेट होता है, क्या करेंगे बेटा, दे टेक्स हीट, ये क्या करता है, हीट को लेता है किससे बेटा, फ्रॉम फ्रॉम आवर स्किन या आवर बॉडी। ठीक है, स्किन टू चेंज इनटू किसमें बेटा, वेपर्स। ये वेपर्स में चेंज होने के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी से या हमारे स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जब ये बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, दिस मेक क्या करेंगे बेटा, आवर पाम आवर पाम क्या करता है बेटा, फील कोल्ड। ठीक है, इससे हमारी जो हाथ की हथेली है उसमें ठंडक महसूस होता है। सेम सिचुएशन जो है ना बेटा, जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तब भी यही सेम सिचुएशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात भी कर सकते हैं कि इट्स सेम रीजन। ठीक है, ये भी सेम रीजन होगा, या इसमें कह सकते हैं इट्स द सेम रीजन भी कह सकते हैं। इट्स द सेम रीजन दैट, इसके बेटा, आवर स्किन फील कूल
आफ्टर यूजिंग क्या बेटा, सैनिटाइजर। ठीक है, सैनिटाइजर। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हमें फील होता है बेटा कूलिंग का जब सैनिटाइजर यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहानी इवेपोरेशन है मेन, आप इसका रीजन यही कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से बेसिकली हमें ठंडक महसूस होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दिया है, आपने इसको नोट करना है बेटा इसी को, और यही सिंपल आंसर है। और बड़ा सिंपल करके मैंने लिखा है इसको, सिंपल वर्डिंग में लिखा है। एक दफा मैं इसको रीड आउट करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। देखे, परफ्यूम कंटेन अल्कोहल एंड अदर लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली। ठीक है, व्हेन they evaporate, they takes heat from our skin to change into vapors. This make our palm feel cold. ठीक है, और आगे मैंने एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे चीज लिखा है कि it's the same reason that our skin feel cool after using sanitizer. तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था बेटा, बड़ा सिंपल करके मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो ये है बेटा कि we all sweat. As our sweat evaporates, it cool us. ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम रीजन है, इवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडा क्यों महसूस हो रहा है। तो इसमें भी सेम रीजन होगा बेटा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके वर्डिंग को चेंज करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, ये हमारी एक बॉडी है, लेट एज्यूम दिस इज अवर बॉडी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने इसको एक बॉडी बनाया बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी है, और हमें पता है कि जब स्वेटिंग होती है तो जाहिर बात है स्वेटिंग का मतलब क्या है, पानी है ना, वाटर के ड्रॉपलेट से। फॉर एग्जांपल ये वाटर ड्रॉप्स है। ठीक है, जो कि सिटिंग है हमारे बॉडी के ऊपर, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें होता बेसिकली क्या है बेटा, जो जिन वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, वो क्या करेगा, वो इवापोरेट करेगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो इवापोरेट कर जाता है। बाकी जो पीछे रह जाती है वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेट होगा वो मॉलिक्यूल्स जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। जो पीछे रह जाती है ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा बेटा, आपकी बॉडी के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। ठीक है, ये हमारे स्किन से बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और ये वो हीट होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मौजूद होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको उसने मेंटेन करना है। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, हीट को ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाता है, और वी सेंस अ फीलिंग ऑफ कूल। ठीक है, हमें कूलिंग महसूस होती है इसके नतीजे में। तो इसका भी हम आंसर बड़ा सिंपल करके लिखेंगे बेटा कि क्या है, स्वेट स्वेट इज मोस्टली क्या होंगे बेटा, वाटर वाटर सिटिंग ऑन आवर स्किन ऑन आवर स्किन। ठीक है, जो स्वेट है, पसीना है, ये मोस्टली क्या होता है बेटा, वाटर सिटिंग होती है हमारे स्किन के ऊपर, जो कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से बनाया, दिस इज वाटर। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कि व्हेन इट इवेपोरेट, जब ये हमारे बॉडी से क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता है, इट टेक, ये क्या करता है बेटा, ये टेक करता है हीट फ्रॉम अवर स्किन या अवर बॉडी, या हमारे बॉडी से या हमारे स्किन से। ठीक है, एक ही बात है, हम बॉडी भी लिख सकते हैं या स्किन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, व्हेन इट इवेपोरेट्स इट टेक हीट फ्रॉम अवर स्किन या बॉडी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, टू टर्न इनटू, किसमें जाते हैं बेटा ये, वेपर्स में, इनटू वेपर्स। अब क्या होगा बेटा, दिस रिमूव, ये क्या करता है, रिमूव करता है, दिस रिमूव एक्स्ट्रा हीट, ये एक्स्ट्रा हीट को क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा, एंड हेल्प्स, और ये क्या करता है, हेल्प्स करता है टू कीप
our body to keeps our body temperature to keeps our body temperature normal. ठीक है, चलिए हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल. That's why we feel cooler after sweating. ठीक है, पसीना आने के बाद हमें क्या होती है बेटा, ठंडक महसूस होती है. तो इसमें भी सेम रीजन है. जो वाटर मौजूद होंगे हमारे स्किन के ऊपर, ये हमारी बॉडी के अंदर से क्या करेगा बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि खुद वेपर में कन्वर्ट हो सके. जब ये खुद वेपर में कन्वर्ट होके जब ये इवेपोरेट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा बेटा, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमें ठंडक महसूस होती है. तो ये दो रीजंस थे बेटा, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है. और ये बेसिकली क्लास 10 की है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख के रखता हूँ बेटा, 10th. ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है बेटा, और इसमें कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. एक ही कॉन्सेप्ट असेसमेंट था बेटा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे आंसर करूंगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.